प्रकार द्रव्य व भाव भेद से सम्यक व मिथ्या भेद से चारित्र के दो प्रकार माने जाते हैं। भाव रहित जो बाह्य चारित्र है वह द्रव्य चारित्र कहा जाता है, अर्थात चारित्र मोहिनी संबंधी अनंतानुबंधी प्रत्यक्षानुबंध कषायों के अभाव के बिना जो भाव शून्य बाह्य चारित्र होता है चारित्र द्रव्य चारित्र है। द्रव्य चारित्र का साधक होता है। यहाँ कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, बातें नहीं करो। चारित्र दो प्रकार का है। कौन कौन सा प्रकार का चारित्र है? जो सब लोग सकल चारित्र, विकल चारित्र। सकल चारित्र किसे कहते हैं? जो संपूर्ण बाह्य एवं अंतरंग परिग्रहों से त्याग होते हैं उसे सकल चारित्र करते हैं। विकल चारित्र जो एक देश रूप में ग्रहण किया जाता है। यहाँ प्रधानता चारित्र की महत्वता सकल चारित्र की कही गई है और उसके प्रकार द्रव्य व भेद से सम्यक भेद से चारित्र दो प्रकार का। भाव से रहित जो बाह्य चारित्र है वह द्रव्य चारित्र का। द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र, एक भाव से और एक द्रव्य से। तो यहाँ पर भाव चारित्र दोनों कहा कि द्रव्य चारित्र और भाव चारित्र का साधक होता है सज्ञायत। मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से यहाँ मिथ्या चारित्र व मिथ्या दृष्टियों का चारित्र गृहीत नहीं है। सम्यक दृष्टि जनों का जो सम्यक चारित्र है उसी का यहाँ ग्रहण किया। बोले मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से जो मिथ्या चारित्र है, जो मिथ्या चारित्र है, मिथ्या दृष्टियों का चारित्र गृहीत नहीं है, से सम्यक दृष्टि जनों का ही सम्यक चारित्र कहा है। यहाँ मिथ्या दृष्टियों के चारित्र की बात नहीं की, यहाँ सम्यक दृष्टि के चारित्र की बात की गई है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि निश्चय व व्यवहार के भेद से या वीतराग सराग के भेद से वह चारित्र दो प्रकार का है। एक सराग चारित्र, एक व्यवहार चारित्र। वीतराग चारित्र, निश्चय चारित्र, यह विवेक भेद है। एक व्यवहार चारित्र हो गया और एक निश्चय चारित्र हो गया। एक वीतराग चारित्र और एक निश्चय चारित्र। वीतराग चारित्र और निश्चय चारित्र। पढ़ो देखो अच्छा क्या लिखा है। वीतराग चारित्र यहाँ कह रहे हैं दो प्रकार का। निश्चय व्यवहार से वीतराग और सराग भेद से दो प्रकार का। इसमें सराग चारित्र व्यवहार चारित्र है, जो सराग चारित्र है वो व्यवहार चारित्र, वीतराग चारित्र वो निश्चय है। तो व्यवहार और निश्चय से दो हो गया, तो एक सराग चारित्र हो गया, एक वीतराग चारित्र हो गया। तो सराग चारित्र हो गया व्यवहार और वीतराग चारित्र हो गया निश्चय। समझ रहे ना? जो सराग चारित्र है वो व्यवहार से पालन किया जा रहा है और जो निश्चय चारित्र है वो वीतराग चारित्र है। तो यहाँ भेद हो गया। व्यवहार चारित्र शुभ प्रवर्त व अशुभ निवर्ती रूप होता है। उसे पूर्व में श्राप का चार में तत्वानुशासन आदि प्रतिपादन किया जा चुका है कि जो व्यवहार चारित्र है उसमें पहले ही बता दिया श्राप का चार में कि जहाँ पांच पापों का निवृत्त, पांचों पापों का त्याग किया जाता है वो चारित्र है। वो चारित्र कौन सा है? व्यवहार चारित्र। वो भी चारित्र ही कह दी, जो पांच पापों का त्याग करके पालन कर रहा है उसे भी चारित्र कहा है। लेकिन वो चारित्र कौन सा है? व्यवहार चारित्र। कैसे वो पापों का त्याग कर रहे हैं? मन, वचन, काय, कृत, कार्य अनबोधना पूर्वक। अब कोई कहे कि चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? तो अब कोई कहे 28 मूलवरों का पालन करे, महाव्रतों को धारण करे, वो चारित्र है। तो नहीं, चारित्र दो प्रकार का है, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। सराग चारित्र और वीतराग चारित्र में अब उसमें जो पांच पापों से निवृत्त हो जाए, पांच पापों से
जो निवृत्त हो जाए वो भी चारित्र को धारण, लेकिन वो कौन होता है? गृहस्थ श्रावक उसको धारण करता है। और पूर्ण रूप से त्याग कर देना, मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से। अब जैसे गृहस्थ श्रावक है तो वो अभी आरंभ सारंभ का कार्य भी कर रहा है गृहस्थ में रह करके, पूर्ण रूप से अभी उसने संयम का चारित्र का पालन नहीं कर पा रहा है। अनुमोदना अब आरंभ सारंभ कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका हिंसा का दोषी। मुनिराज पूर्ण रूप से त्यागी है, न स्वयं करते हैं, न करवाते हैं और न करने की अनुमोदना करते हैं। अब जैसे मान लो कमंडल में जल भरना है तो इस श्रावक का दायित्व है, श्रावक का कर्तव्य है कि मुनिराज के कमंडल में सुबह शाम जल भर जाए। अब जल नहीं है तो आपको मुनिराज ये नहीं कह सकते हैं कि भैया जल गर्म कर लाओ मेरे कमंडल में भर दो। यदि करते हैं तो दोष लगेगा उनको, क्योंकि वो सकल चारित्र के धारी हैं, वो कृत कार्य अनुमोदना के नहीं कर सकते हैं, अनुमोदना भी नहीं कर सकते हैं, अग्नि जलाने के लिए बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। अभी श्रावक गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ का श्रावकों का कर्तव्य है कि वो अपना तो एक देश अपूर्ण रूप से जो संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं वह मुनिराज हैं, जो एक देश रूप से करते हैं वो श्रावक हैं। ऐसा प्रतिपादन अपन ने श्रावकाचार में पहले सुन लिया था। अब यहाँ पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ में आचार्य भगवान आगे कहते हैं चारित्रम व्रतम प्रमाद विलसत कर्माश्रव इति। कह रहे प्रमाद बस होने वाले कर्मों के आश्रव से व्रत होना ही चारित्र है। पहले भी अपन सुन चुके हैं कि जैसे जैसे बड़े शास्त्रों में अपन प्रवेश करेंगे परिभाषाएं वैसी वैसी बदलती जाएंगी। अब चारित्र अकेले के लिए आचार्य ने अलग अलग कह दिया। चारित्र किसे कहते हैं? चारित्रम खलु धम्मो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषाओं में अलग अलग परिभाषाएं कह दी कि चारित्र जो यहाँ पर कहा है चारित्रम खलु धम्मो वो भी धर्म है, और यहाँ पर बाहर की हिंसा का त्याग करना ही धर्म है। तो अलग अलग परिभाषाएं, धर्म की एक परिभाषा को अलग अलग आचार्यों ने कह दी। अब कोई कहता कि हम इसको माने कि इसको माने, तो जो जैसी क्लास में बढ़ता जाता है उसके अनुसार उस चीज को घटित है वही चीज, लेकिन परिभाषा अब यहाँ कह रहे प्रमाद बस होने वाले कर्मों के आश्रय से विरत होना ही चारित्र है। जो हमारा प्रमाद हो रहा है और उन प्रमादों के कर्मों को जो आश्रय हो रहा है से उनसे विरक्ति होना, विरक्त होना, उसी का नाम ही चारित्र है। अब लगा लो प्रमाद कहाँ कहाँ हो रहा। प्रमाद कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का? 15 प्रकार का। अब प्रमाद यदि है तो अब वो चारित्र नहीं है। प्रमाद से रहित जो है वहीं पर ही चारित्र होगा। तो बोले शुद्धात्मा में चरण, शुद्धात्म सिद्धि, वीतरागता, पुण्य पाप रहता, समता व भाव इत्यादि निश्चय चारित्र कहे गए हैं, जैसा प्रवचन 4 में भी कहा है। अब जब निश्चय चारित्र की बात करेंगे तो निश्चय चारित्र में कह दिया शुद्धात्मा के भाव चरण होना, शुद्धात्म स्थिति में वीतरागपना हो, पुण्य पाप से रहित हो, न पुण्य है न पाप है, उससे रहित साम्य भाव जो है उसे निश्चय चारित्र कहा है। प्रवचन 4 में कहा है चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोते निडठो, मोह मुख विनो परिणामो अप्रोहो समनो। एक परिभाषा को हर जगह घटित एक साथ नहीं किया जाता है। समय के अनुसार, देश काल के अनुसार और उसके भावों के अनुसार उसको घटित। अब श्रावक है तो श्रावक के अनुसार परिभाषा घटित की जाएगी,
वृत्ति है तो वृत्ति के अनुसार की जाएगी, और कोई मुनिराज है तो मुनिराज के अनुसार ही। तब यहाँ कह रहे हैं वस्तुतः चारित्र धर्म है, चारित्र धर्म है, साम्य भाव को ही धर्म कहा है। अब यहाँ का समता भाव ही धर्म है। क्या है? अच्छा।